दीपावली एक खुशियों का त्योहार, एक उमंगों का त्योहार। दीपावली एक शांति का त्योहार। जय जिनेंद्र, मैं डॉक्टर शालू जैन। चलिए आज हम बात करते हैं कि हमें दीपावली पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले हम चलते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ये कहा जाता है कि दीपावली पे आप किसी को जो देते हैं वो उससे कई गुना वापस आता है। तो हमें दीपावली पर सबसे पहले भगवान के मंदिर जाएं, अभिषेक करें, पूजा पाठ करें और बहुत खुश मन से घर वापस आएं। और हमें प्रभु के सामने बैठकर सबसे पहले सबको क्षमा कर देना चाहिए। किसी के लिए मन में कोई कालुषता ना रखें, किसी के प्रति कोई राग द्वेष ना रखें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खाली आपको किसी ने हर्ट करा है, आपने भी बहुत लोगों को हर्ट करा होगा। तो मेरे तो यह मानना है कि सबसे पहले हमें दीपावली पर्व पर सबको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि तभी वो कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आएगा। उसके बाद हमारे को दीपावली पर्व पर घर के हर कोने में घंटी बजानी चाहिए। जो हमारे मंदिर जी में एक घंटी होती है, उस घंटी को आप एक घर की ईस्ट से चालू करें और क्लॉकवाइज पूरे घर में घूम जाएं घंटी बजाते हुए, क्योंकि घंटी बजाने से किसी भी कोने में कहीं भी कोई नेगेटिविटी होती है तो वो बाहर निकल जाती है। और आपने सुना होगा, आप लोग सभी जानते हैं कि धनतेरस पे ये कहा जाता है कि आज स्टील के बर्तन लेने चाहिए, या चांदी के बर्तन लेने चाहिए, या चांदी लें या सोना लें। जो चीज भी अफोर्ड कर सकता है, चांदी चाहे स्टील हो, गोल्ड हो, कोई भी चीज लें, तो उस बर्तन को ले जाकर हर कमरे में उस बर्तन की आवाज करनी चाहिए, उसको बजाना चाहिए। इससे हमारे कमरों में या घर में जो भी वास्तु दोष हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। बर्तन खरीदने के पीछे यही लॉजिक था। आप देखिए, पहले कहीं राजा महाराजाओं के हम किलों में जाते हैं तो वहां कितने बड़े बड़े घंटे और कितना सामान रखा रहता है, घंटियां बजती थी। तो वो सब उसका लॉजिक यही है कि इससे वास्तु दोष दूर होता है। और साथ ही भोजपत्र, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको भोजपत्र मिल जाएगा, उसको खरीद के लाएं और उस पर केसर से श्री बीजाक्षर को सगुण में पृथ्वी तत्व पर लिखें, बना लें और फिर उस यंत्र को चाहे तो आप अपनी पॉकेट में रखें या आप उसको अपने लॉकर में, व्यापारी हैं अपने ऑफिस में, अपने गले में भी स्थापित कर सकते हैं। इसके सिवाय आप सभी के घर में मंगल कलश होंगे। मंगल कलश क्योंकि घर में मंगल करते हैं, और उनके ऊपर श्रीफल भी रखे होते हैं। श्रीफल 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि श्रीफल को रखने से घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। पर आप ये चेक करें कि वो श्रीफल कहीं सड़ तो नहीं गए हैं, खराब तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जब वो श्रीफल खराब हो जाता है तो उसमें से कई लाख गुना नेगेटिव एनर्जी निकलती है। और अक्सर ये देखा गया है कि घर में बहुत से लोग बीमार भी हो जाते हैं। तो आप सभी लोग अपने घर में मंगल कलश पे या कहीं भी श्रीफल रखे हों तो उसको जरूर से चेक कर लें कि कोई श्रीफल सड़ा गला हुआ तो नहीं रखा है। और दिवाली की सफाई में हमारे घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन हो, चाहे वो कांच का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक हो, कोई भी बर्तन अगर उसमें दरार पड़ गई है तो उसे अपने घर से बिल्कुल हटा दें। घर में कहीं भी टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए। किसी का कोना निकला हो, चाहे इवन आपके जो लुकिंग मिरर लगा है या विंडो लगी है, कोने का एक छोटा सा हिस्सा भी टूटा है, कोना झड़ भी गया हो, तो भी उसे आप अपने घर से हटा दें, क्योंकि ये घर में बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। कोई मिट्टी का बर्तन हो
और सबसे ज्यादा हम अपने घर में बहुत सा सामान रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, हम ये सोच के रख लेते हैं कि वो हमारे काम आएगा और वो खराब है। तो अगर वो आप ठीक करवाना है तो उसे ठीक करके रखें, नहीं तो उसको तुरंत अपने घर से निष्कासित कर दें, निकाल दें, बिल्कुल हटा दें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है। जूते चप्पल जो हमारे पहनने में नहीं आ रहे हैं, हम सोचते हैं चलो आज नहीं आ रहे, जब वहां जाएंगे तो पहनने में काम आएंगे। ऐसा सोच के कोई भी पुरानी चीज, जो चीज यूज में ना आ रही हो, उस चीज को बिल्कुल अपने घर से हटाएं, क्योंकि हमारे को दिवाली का एक ऐसा पर्व होता है, हमें अपने घर से सभी नेगेटिव चीजों का पलायन करना है और पॉजिटिविटी का संचार करना है। तो जी छोटे छोटे से टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इन चीजों को फॉलो करें और अपने घर में दीपावली पर्व की एनर्जी को कई लाख गुना बढ़ा सकते हैं। जय जिनेंद्र।